वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 15 आंकड़ों का प्रयोग। अभी हम प्रश्नमाला 15B को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नमाला 15B को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम प्रश्नमाला 15B का 23 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम 24 से इसको समाप्त करेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बगल के दिए गए आयत चित्र को देखिए। इस आयत चित्र को देखना है और इसका संक्षिप्त टैली मार्क छोड़ देना है। टैली मार्क छोड़कर बराबरता सारणी बनाना है। वर्ग अंतराल की लंबाई भी बताना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसको। ये आपको हम इसको क्या करना है, बराबरता सारणी बनाना है। ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बराबरता सारणी बनाना है तो इस यहाँ पर इसे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल है, दिखाई दे रहा है। वर्ग अंतराल कितना है, यहाँ पर वर्ग अंतराल अक्ष दिया है इस लाइन पर और इस लाइन पर दिया है बराबरता अक्ष। तो वर्ग अंतराल अक्ष में कितना है, 500 से 600। तो यहाँ पर लिख देंगे 500 से 600, 500 से 600। अब 600 के बीच में बराबरता कितना है, देखिए 500 से 600 के बीच में कितना है, 10 और ये कितना है 5, 15 है, 20 है। तो हो जाएगा 500 से 600 के बीच में हो जाएगा 15। अब 600 से 700 के बीच में, 600 से 700 के बीच में ये हो गया, 600 से 700 के बीच में 20 हो गया, 20 हो गया। और 700 से 800 के बीच में, 700 से 800 के बीच में देखते हैं कितना है, 700 से 800 के बीच में है यहाँ पर देखिए 30 है, यहाँ पर 30 और 31 32। ध्यान से देखिएगा, 2 पॉइंट जो है ऊपर है, 31 और 32। तो हो जाएगा ये 700 से 800 के बीच में 32 हो जाएगा। और 800 से 900 के बीच में ये कितना है, सीधा है 40 पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 800 से 900 के बीच में ये हो जाएगा 40। तो इस तरह से हमारा हो गया, ये हो गया बराबरता सारणी बन गया। अब वर्ग अंतराल की लंबाई कह रहा है, तो वर्ग अंतराल की लंबाई जो लिख देंगे इसका, वर्ग अंतराल की लंबाई उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कोई सी भी वर्ग अंतराल लेंगे तो उच्च सीमा कितना है, 600 माइनस 500 बराबर 100 आंसर हो जाएगा। इस तरह से 24 नंबर हो जाएगा, हो गया है कि आयत चित्र को देखिए और बराबरता सारणी बनाइए और वर्ग अंतराल की लंबाई बताइए। तो 25 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम रख देते हैं। 25, 1 मिनट, बराबरता सारणी बनाना है। वर्ग अंतराल यहाँ पर देखिए 25 दिखाई दे रहा है और इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए वर्ग अंतराल क्या है, 10 से 20 है। ये वर्ग अंतराल अक्ष है और ये बराबरता अक्ष है। मतलब कि 10 से 20 में कितने बार आया है कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पर 10 से 20 के बीच में कितना आया है, देखिए 3 बार आया है। तो यहाँ वर्ग अंतराल लिखेंगे कितना, 10 से 20। पहले 10 से 20 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 10 से 20 के बीच कितना है, ये यहाँ से मिला लेते हैं तो ये 3 हो गया, 3 हो गया। फिर देखते हैं 20 से 30 के बीच में, सिंपल है, बस देख के लिख देना है। 20 से 30 के बीच में कितना है, 5 है, 5 के सामने है तो हो जाएगा 5। इसके बाद 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में है कितना, 8 है तो हो जाएगा 8। 40 से 50 के बीच में कितना है, 40 से 50 के बीच में है कितना, सबसे बड़ा है 10, हो जाएगा 10। 50 से 60 के बीच में कितना है, 50 है ये। 50 से 60 के बीच में है कितना है ये इसको मिलाएंगे यहाँ पर तो यहाँ कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पर से इसको मिलाते हैं तो ये जाएगा 6 पर जाएगा। तो हो जाएगा 50 से 60 के बीच में 6 हो जाएगा। 60 से 70 के बीच क्या है, 0 है। 60 से 70 के बीच नहीं है तो हो जाएगा 0। 70 से 80 के बीच देखते हैं, 70 से 80 के बीच, 70 से 80 के बीच, 70 से 80 के बीच देखिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 70 से 80 के बीच ये हो जाएगा 7, 7 है। तो 70 से 80 के बीच लिख देंगे 7, ठीक है। 80 से 90 के बीच देखते हैं, देखिए 80 से 90 के बीच कितना है, 80 से 90 के बीच में है आपका, फिर आ गया 3, ये हो जाएगा 3। इसके बाद एक बच गया 90 से 100, यहाँ लिख देते हैं 90 से 100। 90 से 100 जो है, 90 से 100 में कितना है, 2 है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। 90 से 100 के बीच में कितना है, 2। तो यहाँ पर 90 से 100 के बीच में हो जाएगा 2। अब क्या करना है, वर्ग अंतराल की यहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बराबरता सारणी। वर्ग अंतराल की लंबाई कितना होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो किसी भी वर्ग अंतराल का घटा देंगे, 20 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 10, आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से 25 हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, आपके मोहल्ले में 107 व्यक्तियों की मासिक आय, 107 वो व्यक्ति है, उसकी मासिक आय का आयत चित्र निम्नलिखित चित्र है। तो निम्नलिखित खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल कक्ष है, ये 500 से 600 के बीच में 500 रुपया है, 600 रुपया के बीच में कितने व्यक्ति का मासिक आय है, वहाँ पर यहाँ पर दिया है कि 10 गो, 20 गो, 30, 40 गो है। ये 500 रुपया के से 600 रुपया के बीच में कितने आदमी का मासिक है, वो इसमें इस लाइन पर दर्शाया गया है। 600 से 700 के बीच में कितना है, तो 20 है। तो इसी आधार पर हमको ये क्वेश्चन खाली स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन है कि 500 रुपया से लेकर 600 रुपया से कम तक, 500 से लेकर 600 रुपये से कम तक आय प्राप्त करने व्यक्तियों की संख्या कितनी है। 500 से 600 के बीच में यहाँ देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, ये 10 है तो ये कितना होगा 10, 15, ये आधा पर है 15, 20, तो ये हो जाएगा 15। यहाँ पर आ जाएगा आपको 15 जो व्यक्ति है उनकी मासिक आय जो है 500 से लेकर 600 के बीच में है। दूसरा क्वेश्चन है 800 रुपया से कम आय प्राप्त करने वालों की संख्या। 800 रुपया से यहाँ पर हो गया, देखिए 800 रुपया से कम आय प्राप्त करने वाले की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहला जो है 30 है। इसके बाद देखिए इसको जोड़ लीजिए 31, 32 को हो गया। इसमें 700 से 800 के बीच में 32 हो गया। इसके बाद इस सब को भी जोड़ेंगे क्योंकि 800 से कम में सब आ जाएगा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा कितना 32 से 20, 52 हो जाएगा प्लस 15, 32 हो गया। ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा ये 15। तो इस यहाँ पर लिख देंगे 32 प्लस 20 यानी 52 प्लस 15 कितना हो जाएगा 5 2 7 और 5 1 6, 67 जो व्यक्ति हैं वो 800 से कम आय प्राप्त करने वाले हैं। अब कह रहा है कि वर्ग अंतराल में सर्वाधिक व्यक्तियों की किस आय है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, 800 से 900 के बीच में जिनकी मासिक है वो सर्वाधिक व्यक्ति उसी में है, 40 गो हैं। तो ये हो जाएगा कौन सा वर्ग अंतराल 800 से 900, यहाँ पर भरा जाएगा 800 से 900। ये हो गया 26 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब लास्ट 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि गांव में 36 खेतों में उपजने वाले गेहूं की मात्रा, 36 गो खेत है उसमें गेहूं की मात्रा कितना उपज रहा है क्विंटल में दर्शाया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कि 16 क्विंटल से 18 क्विंटल के नीचे, 16 से 18 के नीचे कितने खेतों में गेहूँ उपजता है। तो 16 से 18 वर्ग अंतराल देखिए कितना खेत है, 4 गो खेत है, तो हो जाएगा आंसर इसका 4 हो जाएगा। किस वर्ग अंतराल में सबसे कम गेहूँ उपजता है, तो सबसे कम जो है ये गेहूँ उपज रहा है 1 गो खेत में है। तो ये जो है किस वर्ग अंतराल में कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 24 से 26 के बीच में जो है जो खेत है 24 से 26 के बीच ये वर्ग अंतराल में सबसे कम गेहूँ उपज रहा है। अब क्या रहा है कि 18 क्विंटल से कम गेहूँ कितने खेतों में उपजता है। तो 18 क्विंटल से कम गेहूँ जो है ये जो 18 क्विंटल से कम गेहूँ कितने खेतों में उपजता है, तो ये 18 क्विंटल से इसमें सब आ जाएगा। ठीक है, 10 से लेकर 12 से लेकर 14 से जितना है, जितना क्विंटल उपज रहा है तो कितने कितने खेतों में उपज रहा है पूरा का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सबको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 आई 8 14 हो जाएगा और 14 ई कितना है 14 4 18 हो जाएगा। तो हो जाएगा 18, इस सबको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 18 क्विंटल से कम गेहूँ कितने खेतों में उपजता है। ये है क्विंटल जो है उपज रहा है और कितना खेत में है इस लाइन पर है। अब चौथा है लास्ट, सबसे अधिक खेतों की संख्या किस वर्ग अंतराल में। तो सबसे अधिक खेतों की संख्या किस वर्ग अंतराल में है, तो ये आपका सबसे अधिक खेतों की संख्या 14 16 दो वर्ग अंतराल में है। तो लिख देंगे 14 16 एवं और ये कितना है 18 से 20, 14 16 एवं 18 से 20 ये दोनों वर्ग अंतराल में जो है सबसे अधिक खेतों की संख्या है। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्न 16 बी का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे वृत्त आलेख या पाई चार्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।